students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is everyone is differently abled. समरी जान लेते हैं इसकी. Students will gain an understanding of the concept that everyone has unique abilities and talents. They will explore how people can overcome challenges and disabilities by leveraging their strength and how society benefits from embracing diversity. Students will develop empathy and appreciate the value of responsibility and supporting others. तो इस पोम में हमें बताया गया है कि जो लोग डिसेबल्ड होते हैं उनमें भी कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती है, हमें उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. Startup, have you ever seen someone accomplish something amazing despite facing a challenge? What did you learn from it? Can you think of any talents or abilities that make you special? तो आपको बताना है कि कोई आपके अंदर कोई टैलेंट है या कोई एबिलिटी है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, स्पेशल बनाती है. Now let's read the poem. Everyone's differently abled. Everyone has ability. Everyone's differently abled, making their lives work differently. हर कोई क्या है? Differently abled है. लेकिन हर किसी में क्या है? अपनी कोई ना कोई क्षमता है, एक एबिलिटी है. हर कोई डिफरेंटली एबल्ड है लेकिन वो अपना रास्ता खोज ही लेता है इस डिफ़िकल्टी में भी. Now you might use a chair with wheels to get around. You might use your hands to speak without a sound. Cows, there's a millions ways to do most anything. अब देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पे गई है. जो बच्चे चल नहीं पाते, बच्चे आपने देखे होंगे व्हील चेयर पे बैठे हुए रहते हैं या जो बोल नहीं पाते तो वो साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं लोगों से कम्युनिकेट करने की, लेकिन वो अपनी जो उनकी डिसेबिलिटी है उसको जाहिर नहीं होने देते. वो कैसे ना कैसे करके अपनी उस डिसेबिलिटी से ओवरकम करते हैं. Some people love to dance, some people prefer to sing, and now you can use a working dog to help you see. Or use your mouth and feet to paint and write poetry. There is a million different ways that you can be. ठीक है, अगर आप डिसेबल हैं तो आप बहुत तरीके के काम कर सकते हैं. आप सिंगिंग कर सकते हैं. आप जो लोग देख नहीं सकते, बोल तो सकते हैं, तो वो सिंगिंग कर सकते हैं. और बहुत सारे लोग आपने देखे भी होंगे जो गाना गाने में अच्छे होते हैं. और बहुत लोग जो होते हैं वो डॉग की हेल्प लेते हैं. डॉग जो होता है वो आपका वफ़ादार दोस्त होता है, तो आपको इधर उधर जाने में, गाइड करने में क्या करता है? हेल्प करता है. आप अपने मुँह से, जैसे कई लोगों के हाथ नहीं होते तो अपने मुँह से क्या करते हैं? पोइट्री वगैरह करते हैं या फिर वो पेंटिंग वगैरह करते हैं अपने हाथ या पैरों का इस्तेमाल करके. मतलब जिनके हाथ नहीं होते वो अपने पैरों का या फिर मुंह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अपनी डिसेबिलिटी लोगों तक जाहिर नहीं करते. It's true that all of us live interdependently. I will not be defined by my limitations, but rather by my possibilities. We can respond to the needs of those around us. The best ability is responsibility. जो भी लोग आपको अपने आसपास ऐसे दिखे जो ब्लाइंड है या जो कोई काम नहीं कर सकते, जो आपके लगता है कि वो फिज़िकली डिसेबल्ड है, कुछ काम नहीं कर सकते या आपकी हेल्प उनको चाहिए होती है, तो आप उनकी ज़रूर हेल्प करें. ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन लोगों की हेल्प करना. अब देखो बच्चों, इतनी सुंदर पोम जो है वो लिखी गई है बाय लॉरेन बेस एंड डाने डुअरड्रॉफ. अब आते हैं वर्ड बकेट पे. डिफरेंटली एबल मीन्स हैविंग डिफरेंट एबिलिटीज़, अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब पीपल विद डिसेबिलिटीज़. Interdependently means in a way that relies on each other, mutual dependence. Limitations means restrictions or boundaries that can make certain activities challenging. Possibilities means the potential for things to happen or be achieved. Responsibility means the ability to respond to need of others. जो needy है उनके तरफ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी हेल्प करने की. अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं. थिंक एंड आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन. अकॉर्डिंग टू द पोम, व्हाट इज वन वे सम पीपल मूव अराउंड. कैसे वो मूव करते हैं? बाय यूजिंग अ चेयर विद व्हील्स. ठीक है. नाउ रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. एक्सट्रैक्ट 1, नाउ यू माइट यूज अ चेयर विद व्हील्स टू गेट अराउंड. व्हाई डज दिस लाइन सजेस्ट अबाउट मोबिलिटी? क्योंकि उस इंसान के क्या है? पैर नहीं है फॉर सम रीज़न. सो वो क्या करता है? जब पैर नहीं है तो उसको वॉक तो करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है. We can respond to the needs of those around us. How does this line emphasize the importance of community support? जो लोग, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
मेंटली या फिजिकली डिसेबल तो नहीं है, तो हम लोग वॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है, हमको उनको क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। Now filling the blanks with suitable words, the poem suggests that everyone is differently abled. Write true or false for the following statements. The poem suggests that people can only do things in one way. No, it is false. लोग जो है अलग अलग तरीके से अपना काम कर सकते हैं। Answer the following questions. How does the poem everyone's differently able encourage us to view people's ability? तो लोग जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं या मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी डिसेबिलिटी को वो उजागर ना करके वो अलग अलग काम करते हैं, तो उनसे हमें सीखना चाहिए। वैल्यू इनसाइड, हाउ कैन सोसाइटी benefit from recognizing and supporting the different abilities of individuals? How can you apply the concept of responsibility in your daily life? तो इन सब बातों पे आपको डिस्कस करना है, अपने पॉइंट्स बताने हैं। Word power, identify the correct term for each description related to different abilities. Use the words provided in the box. A person who cannot see is called, उसे क्या कहा जाता है, उसे blind कहा जाता है। Create meaningful sentences using each of the phrase provided below. Think about how each phrase related to the theme of the poem. तो यहाँ पे आपको meaningful sentence create करने हैं इन phrases को use करते हुए, ठीक है। तो आप पोम की जो फर्स्ट लाइन है उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट एवरी पर्सन इज डिफरेंटली एबल्ड। Now speaking time, discuss how modern technologies have expanded the responsibility, possibilities of our individuals with the different abilities. Share examples and explain how these technologies make a positive impact on people's lives. Aim to speak for about 2 to 3 minutes and consider including personal observations or experience if relevant. आपको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनके बारे में डिस्कस करना है कि कैसे उन्होंने इंडिविजुअल की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको एक्सपैंड किया है। राइटिंग स्किल्स और राइटिंग एक्टिविटी, इमेजिन यू आर अ पर्सन विद अ डिफरेंटली एबल लिविंग इन अ हिस्टोरिकल टाइम पीरियड। राइट एन अकाउंट ऑफ अ डे यू एक्सपीरियंस, showcasing how you contributed to your community or a significant event using your unique abilities. Describe the challenges you faced and how you overcame them, emphasizing your strength and the पॉजिटिव इम्पैक्ट यू मेड। आपको डिस्क्राइब करना है, सपोज आप डिफरेंटली एबल पीपल हो, इंसान हो कोई, उस ज़माने में जो पुराने ज़माने में कोई भी मॉडर्न सुख सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो कैसे आप अपनी जो चैलेंजेस है उससे ओवरकम करते हो, कैसे उसे फेस करते हो, कैसे डील करते हो, ये आपको बताना है। Life skill activity, imagine you have a classmate who uses a wheelchair and has difficulty reaching certain areas in the classroom. How would you approach this situation to ensure that your classmates feel included and supported? What steps can you take to make the classroom environment more accessible for everyone? अब सपोज़ करो, इमेजिन करो कि आपकी क्लास में एक बच्चा है जो व्हील चेयर पे इधर से उधर जाता है, तो आप कैसे उसकी हेल्प करोगे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। Project activity, find out how robotics have become a branch of study in the present time and how this can help us. Make a project report and a PowerPoint presentation of your report. Use library resources and internet text and pictures to make your report interesting. Take help from your elders. आपको बताना है कि जो रोबोटिक्स है वैसे कैसे उसने जो ब्रांच बना है स्टडीज़ का आजकल के टाइम पे, और कैसे लोगों को हेल्प किया है उनकी डिसेबिलिटीज़ से ओवरकम करने में। Appreciating the poem, important literacy devices. Repetition involves repeating words, phrases or lines to emphasize a point or theme. In the poem, the repeated use of everyone's differently abled reinforce the idea that all individuals have unique abilities and perspectives. This repetition helps to embed the poem's central message in the reader's mind. Example from the poem: everyone's differently abled, everyone has ability, everyone डिफरेंटली एबल्ड मेकिंग देयर लाइव्स वर्क डिफरेंटली। तो पोम को आप कैसे डिस्क्राइब करते हो? पोम में आपने देखा होगा कुछ वर्ड जो है वो रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, ताकि जो वर्ड है उस पर आप एम्फसाइज कर सको, जोर दे सको, और आपको जो पोम का मेन पॉइंट है वो आपको समझ आ सके।
नेक्स्ट है आपका इमेजिनरी. इमेजिनरी इन्वॉल्व्स यूजिंग विविड एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंस, हेल्पिंग द रीडर to visualize senses, objects or actions. The poem uses imaginary to describe the various ways people accomplish a task and express themselves, such as use a chair with wheels to get around and use your mouth and field to faint and write poetry. This device makes the poem relatable and makes the reader understand and appreciate the diverse ability of प्यूपल. अब जो पोम होती है वो आपको एक इमेजिनरी वर्ल्ड में लेकर के जाती है ताकि आप इमेजिन कर सको और अच्छे से समझ सको और अपनी जो इमेजिनेटरी स्किल्स हैं उसको भी इम्प्रूव कर सको. एग्जाम्पल फ्रॉम द पोम, नाउ यू माइट यूज़ अ चेयर विद व्हील्स टू गेट अराउंड. अब आपको इमेजिन करने को बोला है कि आप सोचो आप अपने पैरों पे नहीं चल पा रहे, आप किस पे बैठे हो, व्हील चेयर पे बैठे हो. यू माइट यूज़ अ हैंड्स टू स्पीक विदाउट अ साउंड. आप बोल नहीं पा रहे, आपको किसी से बात करनी है तो आप क्या करोगे, आप अपने हैंड्स का इस्तेमाल करोगे ना. Read the following sentences and identify the repeated words or phrases. Explain why you think the repetition is used. आपको यहाँ पे sentences दिए गए हैं, आपको identify करना है repeated word और phrases को और repetition क्यों ज़रूरी है ये भी बताना है. Read the following description and identify the types of imaginary used. Sight, sound, touch, taste, smell. Explain what senses the imaginary appeals to. तो यहाँ पे कुछ लाइनें आपको दी गई हैं, इनको भी आपको पढ़ना है और वहाँ पे टाइप ऑफ इमेजिनरी आपको बताना है कि क्या इमेजिनरी यहाँ पे यूज़ किया गया है. ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ में आ गई होगी. इस पोम को आप दोबारा से रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे और इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करेंगे.